वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो मैथ से रिलेटेड होगा। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बैच है ये हमारा बैच नया बैच स्टार्ट होने वाला है और इस बैच में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 10 का जो मैथ्स हमारा आईसीएसई बोर्ड का है वो फ्री में कंप्लीट कराया जाएगा। बच्चों इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको सिंपल से क्या करना, आपको आपका जो 100% है हार्डवर्क उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। बाकी हम लोग यहाँ पे आपके लिए बैठे हुए हैं बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग क्या करेंगे, ये फाउंडेशन बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर से, जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे जीएसटी, डेट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हर चैप्टर से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। और डेली वाइज हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा मिशन है कि हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले 100 डेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा मैथ्स का आपका जो आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का है ये आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ओके बच्चों, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है बच्चों। तो वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स अगेन। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जीएसटी के बारे में समझेंगे। जीएसटी क्या है बच्चों, उसके बारे में समझेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा टॉपिक जो होगा आपका जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का मतलब होता है फुल फॉर्म दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बच्चों हम लोग वन बाय हम लोग कुछ इसका थ्योरी देख लेते हैं। अगर हम लोग देखिए जीएसटी का अगर देखा जाए तो ये आपका सिंगल टैक्स है। ये क्या है आपका सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों बच्चों, क्या कि पहले क्या होता था, बिफोर जीएसटी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स होते थे और क्या होता था, डिफरेंट टैक्स होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता था। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी और ये इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन। पूरा नेशन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स। ओके बच्चों, देखिए जीएसटी को क्या बोला जाता है, वन नेशन वन टैक्स। नाउ इसको रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था। एंड इसके लाने से क्या फायदा हुआ बच्चों, कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑल अदर इनडायरेक्ट टैक्स सच एज एक्साइज, सच एज वैल्यू वैट टैक्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड। इसको अबॉलिश मींस हटा देना। अबॉलिश का मतलब क्या होता है बच्चों, हटा देना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बारे में देख लेते हैं कि इंडिया हैज मूव्ड इनटू जीएसटी फ्रॉम 1/7/2017। मींस अगर देखा जाए तो 1/7/2017 में इंडिया में जीएसटी लागू हो चुका था। ओके, जीएसटी का मतलब जस्ट बताया कि मींस दैट अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब अगर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो किसी से प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स चार्ज करता है। ओके, तो टैक्स चार्ज करने की वजह से मान लेते कि कहीं होटल गया तो होटल में बेसिकली क्या हो, फूड डिलीवर कर रहा है तो फूड दे रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्विसेज प्रोवाइड। कोई अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस पर भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। बाय द implementation of GST, it is assumed that the movement of goods now become what? Cheaper and much simpler across the whole country. देखिए बच्चों अभी जस्ट पढ़े कि वन नेशन वन टैक्स, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स, ओके, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो यहाँ पे क्या होगा, चीपर होने लगेगा, ठीक है, फॉर होल कंट्रीज। नाउ द टैक्स पेड बाय द कस्टमर एट द टाइम ऑफ द परचेस ऑफ गुड्स और द सर्विसेज इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स। अब बच्चों दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे बच्चों मान लेते हैं कि आप मोबाइल खरीदने वाले हैं, तो आप मोबाइल खरीदिएगा तो इस मोबाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा हुआ, मींस इसका सेलिंग प्राइस होगा, और इस पे अब क्या करेगी गवर्नमेंट, इस पे टैक्स चार्ज करेगी। तो यहाँ पे शॉपकीपर क्या करता है, इंक्लूडिंग टैक्स, वो बोलेगा कि आपको 15,000 इसका देना है, तो मींस इंक्लूडिंग टैक्स बोल रहा है। इस पे वो क्या कर रहा है, 2 से 3,000 वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको तो पता नहीं चला, आपको बोला कि 15,000 आपको देना है, आप उसको पे कर दिए, तो मीन्स यू आर पेइंग टू द शॉपकीपर हाउ मच अमाउंट, 15,000 अमाउंट्स, पर इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग टैक्स ऑल्सो। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर समझे बच्चों तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि मान लेते शॉपकीपर आपसे 15,000 मांगा, कितना मांगा, 15,000, तो वो तो आप दे दिए। तो बच्चे ये जो होता है 15,000 ये आपका इंक्लूडिंग टैक्स होता है। क्या होता है, इंक्लूडिंग टैक्स। अब जब ये शॉपकीपर आपका
टैक्स रिटर्न जो रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें क्या करेगा, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि 12,500 मेरा प्राइस था और प्लस आपको गवर्नमेंट को कितना दे देगा, 2500 रुपये दे देगा। तो देखिए ये 2500 रुपये ये क्या कस्टमर से लिया, मीन्स कस्टमर से, कुछ शॉपकीपर कस्टमर से लेगा और गवर्नमेंट को देगा। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं शॉपकीपर यहाँ पे एक मीडिएटर का काम कर रहा है। शॉपकीपर क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है और यहाँ पे कस्टमर से ये लेगा पैसा और सीधा गवर्नमेंट को देगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप 15,000 मोबाइल है तो इसमें क्या बोल रहा है, 12,000 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और ये जो आपका 2500 अमाउंट है दिस इज द जीएसटी, जो क्या करेगा ये कस्टमर से लेकर के गवर्नमेंट को पे कर देगा। आई थिंक नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट। सो मीन्स अगर कोई बिस्किट खरीद रहा है तो उसमें मान लेते 5 रुपीज है, तो बच्चों वो 5 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। तो वो क्या कर रहा है, कस्टमर से पैसा ले लिया, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो गवर्नमेंट को पैसा रिटर्न कर देगा। नाउ all the indirect tax that is used to exist prior GST are merged into GST। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि पहले बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, तो अब क्या किया, वो सब पूरा टैक्स मर्ज करके जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिए जीएसटी आने से एक फायदा क्या हुआ, पहला 1 by 1 देखेंगे। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी दैट इज टैक्सेशन थ्रू आउट द कंट्री। अब क्या होगा, यूनिफॉर्म पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा का यूनिफॉर्म टैक्स स्लैब आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। Now next हम लोग कुछ और देखते हैं कि GST is going to comprises into how much, that is into 3 types। देखिए बच्चों, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो गुड्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या हो सकता है, पहला गुड्स का मूवमेंट होगा विद इन द स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंट्रा, क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज फ्रॉम कोडरमा टू हजारीबाग। तो ये जो कोडरमा है, हजारीबाग है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है बच्चों, विद इन द स्टेट झारखंड। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रा स्टेट इसको बोलते हैं क्या बच्चों, इंट्रा स्टेट। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे इंटर स्टेट क्या होता है। मान लेते गुड्स का मूवमेंट हुआ फ्रॉम झारखंड टू मुंबई, तो यहाँ पे बात हो रही है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों दैट इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इंट्रा स्टेट। ओके, नाउ सेंट्रल जीएसटी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसको बोलते हैं सीजीएसटी। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, और जीएसटी तो आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे क्या ये लेवी करती है, गवर्नमेंट इसको लेती है बच्चों फॉर द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। देखिए बच्चों यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन कहां पे हो रहा है, विद इन द स्टेट, ठीक है, विद इन द स्टेट मींस कोडरमा टू हजारीबाग। तो यहां पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि हमको पैसा चाहिए अब, तो उस पैसा को बोलते हैं, उस पे चार्ज करेगी सीजीएसटी। ओके, मींस यहां पे बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट is going to levy some tax when there is a intra-state transaction, when there is a intra-state transaction or the movement of goods and services. Okay, now state GST that is which is levied by the state government for the intra-state transaction. Again देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि मान लेते ये बोतल है, इस बोतल को आप परचेस करने गए अपने लोकल एरिया में, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन हुआ, जो पैसे का लेन देन हुआ बच्चों, वो विद इन द स्टेट हुआ। तो यहाँ पे क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैरी इस पे पैसा लेगी, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे पैसा लेगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा लेती है दैट इज फॉर द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, उसको बोलते हैं सीजीएसटी। और फॉर द स्टेट, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पे पैसा ले रही है तो उसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। ओके, नाउ अगर हम लोग आगे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे अभी जस्ट बताया कि अगर मान लीजिए झारखंड से गुड्स का मूवमेंट होता है टू द मुंबई, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आईजीएसटी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले आता है। तो आईजीएसटी कहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है, व्हेन देयर इज अ इंटर स्टेट मींस होता है दैट इज बिटवीन द टू स्टेट्स, बिटवीन द टू स्टेट्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि अब हमको पैसा चाहिए, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। तो बच्चों जब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि मान लेते हैं कि आपका अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जैसे मान लेते हैं झारखंड से मूवमेंट हुआ गुड्स का मुंबई में। ओके बच्चों, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजीएसटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजीएसटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीजीएसटी। ओके, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज स्टेट जीएसटी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे मूवमेंट का जो ट्रांजेक्शन का हो रहा है फ्रॉम झारखंड टू मुंबई हो रहा है, कहां पे हो रहा है, झारखंड टू मुंबई, तो जिसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आ जाती है तो हमारा सीजीएसटी का वैल्यू 0 हो जाता है, आईएसजीएसटी का वैल्यू
जीरो हो जाता है। ओनली वी आर गोइंग टू पे दैट इज IGST, मींस वी विल फाइंड IGST हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, कोडरमा से अगर देखा जाए, झारखंड में कोडरमा है एंड हजारीबाग कोडरमा है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपका CGST का वैल्यू क्या होगा, कुछ होगा हमारा, क्या होगा बच्चों, एक CGST वैल्यू आपका निकल जाएगा, SGST वैल्यू आपका निकल जाएगा। अगेन हियर हमारा जो होगा IGST, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो फ्रॉम कोडरमा टू हजारीबाग, दैट इज विद इन द स्टेट झारखंड। तो ये आपका बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नाउ अगला कॉन्सेप्ट है द टैक्स कलेक्टेड ऑन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मूवमेंट ऑफ द गुड्स आर शेयर्ड इक्वली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जस्ट देखे थे बच्चों कि यहाँ पे कोडरमा से हजारीबाग का अगर मूवमेंट हुआ गुड्स का, तो दैट इज विद इन द स्टेट। यहाँ पे क्या हो, किसके बारे में बात हो रही है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विद इन द स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा चल जाएगा, कुछ स्टेट के पास चल जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे दे आर इक्वली शेयरिंग द टैक्स, दे आर इक्वली शेयरिंग द टैक्स। देयरफॉर अगर मान लेते GST अगर 12% GST अगर लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई बोलेगा कि हमको 6% दे दीजिए, आप 6% आप रख लीजिए, मींस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 6% रख लेगा और 6% कोड रखेगा, स्टेट GST रखेगा। अगेन मान लेते इंटर स्टेट मूवमेंट के बारे में, अभी जस्ट एग्जांपल देखें ना, झारखंड से मुंबई के बारे में बात किए, तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, दैट इज इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे होल GST दैट इज GST का जो वैल्यू होगा, इट इज दैट इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट को कोई रुपया नहीं मिलेगा, मींस हाँ पैसा मिलेगा, पर यहाँ पे क्या होगा, पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेंगे, फिर बाद में उसको रिटर्न करेगी। तो एट दिस टाइम मींस यहाँ पे जब बिल बनेगा तो इसको बोलते हैं IGST। क्या बोलते हैं बच्चों, IGST। और मान लेते GST का रेट 12% है, तो 12 का 12% क्या होगा, सीधा गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था हमारा। ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए GST के आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्लैब स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहला कि कुछ एसेंशियल अगर आइटम्स है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लेते कुछ कॉमन यूजेज आइटम्स जैसे स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, तो इस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। कुछ और भी अलग अलग यहाँ पे ये आपका स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। दीज आर द 5 स्लैब्स। ओके, नाउ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्या समझे बच्चों। यहाँ पे सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे हम लोग कि पहला सब्जेक्ट कि GST होता है क्या, GST मींस व्हाट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए हम लोग यहाँ पे, दैट इज इंटर स्टेट मूवमेंट एंड इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा मींस होता है विद इन द स्टेट, इंटर मींस दैट इज इन बिटवीन द स्टेट। तो इसमें हम लोग देखें कि IGST का वैल्यू, CGST का वैल्यू, SGST का वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। देखिए बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद दिल्ली। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन विद दिल्ली के बारे में बात हो रही है। फिल द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। देखिए MRP गुड्स पे MRP कितना, 12,000 है। ओके, और यहाँ पे शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, पहले डिस्काउंट निकालिए। आप क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, 30% ऑफ MRP हो जाएगा। 30% ऑफ 30% ऑफ MRP। अब बच्चों आपको पता है कि MRP हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दिया, 30% 30/100 हो जाएगा। ओके, एंड हाउ मच विल कम, 12,000। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय कैंसिल करेंगे। ये आपको 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 36 में 3600 रुपये आपका यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। मीन्स देखिए कहीं पे आप मार्केट जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शॉपकीपर यहाँ पे इसका प्राइस मान लेते हैं कि 12,000 है, तो शॉपकीपर बोलेगा कि आपको 30% डिस्काउंट चल रहा है अभी ऑफर। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो होगा वो कैसा निकालेंगे बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हाँ सेलिंग प्राइस इक्वल टू MRP माइनस डिस्काउंट। क्या लिखेंगे, MRP माइनस डिस्काउंट। देखिए MRP हमारा यहाँ पे कितना है, MRP आप देख सकते हैं हमारा 12,000 दिया हुआ था, तो 12,000 यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, माइनस करेंगे डेट इज 3600। इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, आपका कितना आंसर आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 8,400। कितना आएगा, 8,400। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डिस्काउंट कितना निकला हमारा बच्चों, डेट इज
3600। अगेन यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकला 8400। तो यहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग भर रहे हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है CGST, SGST, IGST। देखिए जीएसटी का वैल्यू कितना दिया बच्चों, जीएसटी आपका 18% दिया हुआ। कितना दिया, 18% दिया हुआ। देखिए यहाँ पे बोला ट्रांजेक्शन विद इन द दिल्ली। विद इन दिल्ली का मतलब क्या समझ रहे हैं, मीन्स कोई कस्टमर होगा बच्चों, वो दिल्ली में रह रहा है, वो दिल्ली में ही रह रहा है। तो यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हो रहा है विद इन दिल्ली, तो यहाँ पे IGST का वैल्यू कितना होगा बच्चों, बताइए। यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो रहा है, कि क्या है कि यहाँ पे हमारा IGST तभी होता है जब हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। इंटर स्टेट मीन्स दैट इज बिटवीन द टू स्टेट्स। तो यहाँ पे तो बोल रहा है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट होगा। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे बच्चों, IGST का वैल्यू 0 लिख देंगे। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, CGST निकालना है, IGST निकालना है। सिंपल सा अभी जस्ट देखिए बच्चों कि हमारा GST जब 18% दिया हुआ, कितना दिया, 18% आपका GST दिया है। तो अभी जस्ट देखिए कि अगर मान लेते हैं कि विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, तो GST इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट। मींस यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हमको आप 9% दे दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि हमको 9% दे दीजिए। मींस इक्वली डिवाइडिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे IGS, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देंगे CGST, एंड इसको बोलते हैं हम लोग IGST और स्टेट GST। अब हम लोग 1 बाय 1 हम लोग CGST निकालेंगे बच्चों, और जितना आपका CGST आएगा उतना ही आपका क्या आ जाएगा, SGST आएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि अगर GST निकालना हो, टैक्स निकालना हो, तो हमेशा टैक्स इज ऑलवेज गोइंग टू फाइंड ऑन द सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपका दैट इज 8400 है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं CGST। तो CGST अगर निकाल रहे हैं तो CGST इसके 9/100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 8400। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 हाथ में 3, और 8 9 72 3 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 7500, सॉरी 756 आपका आंसर हो गया। ये आपका CGST हुआ। तो CGST आपका अगर 756 हो गया, तो सिमिलरली आपका SGST कितना आएगा, 756 होगा। अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट ऑफ द बिल मीन्स बात हो रही है कि कितना अमाउंट पे करेगा। आप मान लीजिए दुकान में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे पहला हो गया डिस्काउंट तो दे दिया, तो दिस इज द सेलिंग प्राइस। अगेन दिस अमाउंट यू आर गोइंग टू पे टू द शॉपकीपर। अभी जस्ट बताया था ना, शॉपकीपर क्या करेगा, कस्टमर से पैसा लेगा, फिर जब रिटर्न फाइल करेगा तो वहां पे वो सीधा गवर्नमेंट को पैसा दे देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यहाँ पे बिल होगा, अमाउंट ऑफ बिल, तो ये आपका सिंपल से क्या करेंगे, जो आपका सेलिंग प्राइस था वो जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अगेन हमारा 756, अगेन हमारा 756, इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 9912 होगा। कितना बच्चों, 9912 आपका। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, डेट इज 9912। काफी आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। सिंपल से क्या करना था, पहले आप MRP दिया हुआ था, डिस्काउंट निकाल लिया, डिस्काउंट निकाल के बाद आपको सेलिंग प्राइस निकाल लिए, सेलिंग प्राइस निकल गया तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि ट्रांजेक्शन जो हमारा हो रहा है यहाँ पे वो किसका हो रहा है, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हम लोग सिंपल सा IGST का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिमिलरली CGST और SGST निकाल के टोटल अमाउंट को जो कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन था और प्रीवियस क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था। तो बच्चों ये आपको देखिए, यहाँ पे MRP आपका कितना दिया, दैट इज 50,000 दिया हुआ, डिस्काउंट कितना दिया 20% दिया हुआ, और GST कितना दिया 28% दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली तो दिल्ली में है, जयपुर आपका राजस्थान हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है बच्चों, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे CGST का वैल्यू और SGST का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड वी नीड टू फाइंड दैट इज IGST। तो ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नाउ इन दिस सेशन बच्चों हम लोग क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूंगा, बाकी आपको क्या करना है कि व्हाट इज द नेट अमाउंट द शॉपकीपर इज गोइंग टू पे फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, वो आपको अमाउंट बिल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे, सेलिंग प्राइस निकालने, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं कि आपका MRP दिया हुआ, दैट इज मार्क प्राइस, ओके, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, कितना डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है तो सिंपल से सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका होता है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ओके, डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे,
एंड इनटू हम लोग क्या करेंगे मार्क्ड प्राइस। तो ये हम लोग सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला से हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, आईजीएसटी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हाउ मच परसेंटेज, 28%। तो 28% ऑफ सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पुट कर देंगे। सो व्हाट द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट हियर, तो वो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आईजीएसटी। और जो अमाउंट ऑफ बिल हमारा जो होगा बच्चों, यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल हम लोग जो लिखेंगे बच्चों वो सिंपल सा लिखिएगा आप, सेलिंग प्राइस जो था प्लस आईजीएसटी। तो ये बस हम लोग इसको पुट करेंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। आसान कॉन्सेप्ट था। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों, ये जस्ट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन मींस जस्ट दिमाग में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सीजीएसटी का वैल्यू 0 होगा एंड एसजीएसटी का वैल्यू 0 होगा। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्पीक इट। तो ये बच्चों ये जो आंसर होगा इसको आपको जस्ट फाइंड आउट एंड से कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिंपल से बोला जा रहा है कि एक कंप्यूटर मैकेनिक्स है। क्या बच्चों, कंप्यूटर मैकेनिक्स। तो यहां पे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर मैकेनिक्स इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन। तो यहां पे बात हो रही है कि 5 डिफरेंट पर्सन आते हैं इसके पास। पर्सन ए हो गया, पर्सन बी हो गया, ओके, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी एंड पर्सन ई। ओके, नाउ यहाँ पे बोल रहे फुल एंड यहाँ पे क्या मैकेनिक्स क्या कर रहा है, कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है। मींस पहले वो बोलेगा कि भाई आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। कितना चार्ज देना पड़ेगा, 5500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। नाउ ऑन दिस 5500 रुपया ही इज गोइंग टू गिव हाउ मच डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। अगेन दूसरा कस्टमर आएगा तो इसका जो काम करने का जो सर्विस चार्ज ले रहा है वो ले रहा है 6250 एंड ऑन दिस ही इज गोइंग टू गिव हाउ मच परसेंटेज, 40% डिस्काउंट। एंड अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन सर्विस चार्ज कितना ले रहा है, यहाँ पे बोला वो पहले देखिए हम लोग क्या कर बार्गेनिंग करते हैं ना। तो यहाँ पे पहले वो जो मैकेनिक्स बोला कि 4800 लेंगे, फिर अगेन बार्गेनिंग के बाद बोला कि ठीक है आप 30% डिस्काउंट दे दीजिएगा। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं 7200 20% डिस्काउंट एंड 3500 40% डिस्काउंट। तो ये आपका स्लैब दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 पर्सन आए थे, इंडिविजुअली अलग अलग काम होगा अकॉर्डिंग टू डेट द यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट वो ले रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे बोल रहा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन हियर 18%। ना बोल रहा है कि फाइंड द टोटल मनी दैट इज इंक्लूडिंग द जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक्स। तो देखिए अभी जस्ट बताए थे ना कि पहले क्या करता है कस्टमर, ये शॉपकीपर कस्टमर से पैसा ले लेता है, मींस जो टैक्स है वो कलेक्ट कर लेता है। फिर बाद मंथली के एंड में हम लोग बोलते हैं ना रिटर्न फाइल कर रहा है। रिटर्न फाइल मींस रिटर्न फाइल में क्या होता है कि जो हम लोग पैसा लिए थे कस्टमर से वो अब हम लोग सीधा गवर्नमेंट को देंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पे यह बात हो रही है कि यहाँ पे दिल्ली में मैकेनिक्स बैठा हुआ है। तो दिल्ली में मैकेनिक्स बैठा हुआ है तो सिंपल से हम लोग क्या करें, वहां पे जो लोकल के जो बंदा होगा, जो लोकल में जो व्यक्ति होंगे वहां पे जाकर के वहां पे काम हो रहा है। मींस यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बच्चों वो विद इन द स्टेट हो रहा है। विद इन द स्टेट मींस इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट होगा तो वी नो नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल से वी नीड टू फाइंड व्हाट दैट इज स्टेट जीएसटी फाइंड करेंगे और हम लोग सीजीएसटी फाइंड करेंगे। ओके, तो बस ये दो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए अगेन अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों तो ये क्वेश्चन हमारा सिमिलर टू लास्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट प्राइस हमारा दिया। मार्केट प्राइस मींस पहले वो स्टार्टिंग वाला कि व्हाट इज द मार्केट प्राइस हियर, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अगेन डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस का जस्ट फॉर्मूला बताएं, दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू मार्केट प्राइस। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली व्हाट द सेलिंग प्राइस मींस व्हाट इज द नेट प्राइस, द रिपेयरिंग कॉस्ट जो होगा वो निकाल लेंगे। मींस यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इसका यहाँ का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। अगेन यहाँ का भी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। जब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा बच्चों तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा हो जाएगा जीएसटी निकालना पड़ेगा। जीएसटी मींस 1 बाय 1 हम लोग स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी। तो इसका एक टेबल बना करके हम लोग इंडिविजुअली फॉर दिस पर्सन हाउ मच सीजीएसटी ही इज गोइंग टू पे एंड हाउ मच एसजीएसटी ही इज गोइंग टू पे। तो यहाँ पे अगेन हम लोग सीजीएसटी अगर एसजीएसटी नहीं बोले और यहाँ पे बोल रहे हैं सीजीएसटी बोल रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20% कितना ले रहा है जीएसटी, यहाँ पे 18% जीएसटी है। तो यहाँ पे क्या 9% यहाँ पे एसजीएसटी हो जाएगा, 9% हमारा सीजीएसटी हो जाएगा।
तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको यूज करके हम लोग यहाँ पे SGST निकालेंगे। SGST क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 9% ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ वन। फिर CGST निकालेंगे, CGST 9% ऑफ सेलिंग। तो यहां पे बोल सकते हैं कि सिंस हम लोग जस्ट अभी बात किए थे कि SGST का जो वैल्यू होगा और उस CGST का वैल्यू वो इक्वल आता है। क्यों इक्वल आता है कि यहाँ पे जो टैक्स होता है वो इक्वली स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में इक्वली शेयर कर लेती है। ओके, आई थिंक यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, SGST फाइंड करेंगे, CGST फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकल गया, SGST निकल गया, आपका निकाल चुके हैं, CGST निकाल चुके हैं। तो नाउ नेट हमारा जो अमाउंट होगा दैट इज नेट अमाउंट दैट इज पेड बाय द कस्टमर है, वो निकाल लेंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, हम लोग सिंपल से लिखेंगे सेलिंग प्राइस प्लस स्टेट GST हो जाएगा एंड प्लस CGST हो जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिएगा। तो इंडिविजुअली हम लोग पर्सन A, पर्सन B, पर्सन C, पर्सन D एंड पर्सन E हम लोग निकालिए और नेट अमाउंट आपको फाइनली क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। देखिए इंट्रा मींस क्या होता है बच्चों, जस्ट बताएं। इंट्रा का मतलब होता है दैट इज विद इन द स्टेट। और जस्ट जैसे ही आपको यहाँ पे दिखे ना तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि यहाँ पे IGST का जो वैल्यू होगा बच्चों 0 हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड CGST। हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, CGST निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, SGST निकालेंगे। ओके, नाउ तो यहां पे अगेन यहां पे देख सकते हैं क्वांटिटी मींस 18 आइटम ले रहा है ये, और एक आइटम का जो मार्केट प्राइस हमारा वो 150 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द नेट अमाउंट और नेट MRP जो होगा फॉर दिस क्वांटिटी निकल जाएगा। अगेन हम लोग 24 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 240 से, तो हमारा नेट अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा, नेट MRP। अगेन यहाँ 30 × 100 करेंगे तो हमारा 33,000 आ जाएगा। अगेन 12 × 120 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट डेट इज MRP हो जाएगा फॉर दिस वन। और इंडिविजुअली आपका यहाँ पर डिस्काउंट भी दे दिया कि 10% है, 20% है, 30% है, 20। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगेन यहाँ पे आपका MRP, नेट MRP हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, नेट MRP हमारा निकल जाएगा। इंडिविजुअली हम लोग क्या करना पड़ेगा, नेट MRP निकालना पड़ेगा। तो नेट MRP आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस सीधा निकाल दिए। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगेन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ओके, और इनटू यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नेट MRP फॉर द इंडिविजुअल आइटम। तो ये आपका निकल जाएगा। अब जब सेलिंग प्राइस निकल गया तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे CGST निकालना है, SGST निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना परसेंटेज ले रहा है, हमारा GST जो है 5% है। तो 5% GST तो हमारा यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो CGST का जो होगा वो हमारा 2.5% गवर्नमेंट ले लेगी, और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो 2.5% ले लेगी। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, SGST निकालेंगे एंड दैट इज इक्वल टू CGST। क्यों, दोनों आपस में बराबर होता है। एंड दैट इज इक्वल टू 2.5% ऑफ व्हाट, हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इंडिविजुअली हम लोग अगेन फॉर दिस आइटम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, फॉर दिस आइटम निकालेंगे, फॉर दिस आइटम, फॉर दिस आइटम। तो इंडिविजुअली हम लोग SGST निकालना पड़ेगा और एक टेबल बना करके हम लोग सिंपल से ऐड कर देंगे। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए इस क्लास में आपका क्या बेसिक जो आपका फंडामेंटल जो हम लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं उसको हम लोग समझ रहे हैं बच्चों। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अगेन यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे दिमाग में अच्छा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आ रहा है दैट इज बिटवीन द स्टेट है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हमारा होगा SGST हो जाएगा और CGST होगा बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज बिटवीन द 2 स्टेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि 18% आपका दे रहा है, तो पूरा यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे IGST का जो वैल्यू होगा बच्चों वो हमारा 18% हम लोग यहाँ पे सिंपल सा निकाल देंगे ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये निकाल दिएगा तो ऑलरेडी दिस इज द अमाउंट दैट इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्वांटिटी हमारा 35 है और एक क्वांटिटी का दाम हमारा कितना, डेट इज 420। तो यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज नेट MRP कितना हो जाएगा फॉर द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम। अगेन हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47 से तो आपके यहाँ पे नेट MRP निकल जाएगा। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो नेट MRP निकल जाएगा। नाउ डिस्काउंट ऑलरेडी बोल रहा है कि डिस्काउंट भाई यहाँ डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% एंड 20%।
तो अगेन सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अगेन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस इंडिविजुअली। तो सेलिंग प्राइस निकालने का अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस डिस्काउंट, क्या लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे सिंपल सा ब्रैकेट में लिख देंगे नेट, हम लोग यहाँ पे गए नेट एमआरपी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंडिविजुअली आपका फॉर द आइटम ऑफ दिस वन, फॉर द आइटम दिस वन, फॉर द आइटम ऑफ दिस वन निकालना पड़ेगा। तो जब इंडिविजुअली हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो हम लोग निकालें इंडिविजुअली हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, आईजीएसटी निकालना पड़ेगा। और आईजीएसटी क्या हो जाएगा बच्चों, डेट इज आईजीएसटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इंडिविजुअली हम लोग आईजीएसटी निकाल दिए। तो नेट हमारा अमाउंट दैट इज टू बी पेड फॉर द आइटम 1, अमाउंट टू बी पेड फॉर द आइटम 2, तो हम लोग इंडिविजुअली निकालेंगे दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। तो इंडिविजुअली इसको आपको निकालना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्या करना है, फॉर दिस आइटम, फॉर दिस आइटम एंड फॉर दिस आइटम हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द बिल यू आर गोइंग टू पे फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। देखिए इंट्रा स्टेट के बारे में बात हो रही है ना, तो इंट्रा स्टेट जैसे दिमाग में आता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आईजीएसटी का जो वैल्यू होता है हमारा वो 0 हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड सीजीएसटी, क्या निकालेंगे बच्चों, सीजीएसटी हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एसजीएसटी। और ये दोनों हमारा दोनों का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है। क्यों, क्या कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में इक्वली शेयर कर लेती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर द सिंपली यहाँ पे बोल रहा है कि सीजीएसटी कितना 6% दिया हुआ है। तो 6% ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6% ऑफ व्हाट, 6% ऑफ दैट इज हमारा जो भी सेलिंग प्राइस यहाँ पे आता है वो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ कितना, 12,000 दिया हुआ है, और 30% आपका डिस्काउंट दिया हुआ है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या लिख देंगे बच्चों, दैट इज एमआरपी लिख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकालिए ना। जब सेलिंग प्राइस निकाल गया तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी फाइंड करेंगे, आईजीएसटी फाइंड करेंगे, जो कि होगा 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब जो अमाउंट जो होगा दैट इज टू बी पेड, जो अमाउंट आप निकालेंगे बच्चों वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। पहले जो सेलिंग प्राइस आपका हुआ है जो, प्लस सीजीएसटी आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस को ऐड करना होगा प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो दिस इज द अमाउंट यू आर गोइंग टू पे। ओके, आई थिंक यहाँ तक ये जो हमारा देखिए सेशन के, ये जो सेशन का मकसद है बच्चों, हम लोग आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है वो आप इंडिविजुअली सुनिए, फिर आपको क्या करना है उसको गो थ्रू करना है और आपको समझना है और आपको खुद से करना है। ठीक है, बिकॉज इनिशियली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था बच्चों, यहाँ पे क्या था कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे पैसा नहीं देना आपको, यहाँ पे आपका जो 100% जो पोटेंशियल आपके पास है उस पे ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, तो इस पे हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको बच्चों, तब आपके जाके यहाँ पे 100, हमारा टारगेट है कि यहाँ पे 100 से 100 मार्क्स आप लोगों को मिले इन एग्जाम। तो बस इसी मकसद से हमारा ये जो फ्री सेशन हम लोग स्टार्ट किए। नाउ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फॉर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 6 फाइंड द अमाउंट फॉर द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। देखिए इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चों, अभी जस्ट देखे थे कि आईजीएसटी, अभी देखिए ना कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में हमारा जो सीजीएसटी अगर यहाँ पे लिखा हो, सीजीएसटी और आईजीएसटी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सीजीएसटी लिख देंगे, एसजीएसटी का वैल्यू कितना 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्या है कि यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। हियर इन दिस केस यहाँ पे जो टोटल जीएसटी का जो वैल्यू होगा, आईजीएसटी जिसको बोलते हैं, वो पूरा लाइवी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेंगे। मान लेते इस केस में यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे सीजीएसटी का 6% दिया है, तो व्हाट इज द जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी एक्चुअली था हमारा 12%, डबल ऑफ दिस जीएसटी। ओके, तभी ना 12% अगर जीएसटी अगर लेवी हो रहा है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 6% ले लिया और स्टेट गवर्नमेंट 6% लेगा। सिंस द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैपन इन द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आईजीएसटी का जो वैल्यू होगा बच्चों फॉर दिस आइटम तो ये हो जाएगा आपको 12% होगा, और फॉर दिस आइटम 18% हो जाएगा, एंड फॉर दिस आइटम 28% हो जाएगा, एंड फॉर दिस आइटम 5% हो जाएगा। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, आपका आंसर सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, हमेशा हम यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ आपके पास, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है,
और यहाँ पे हम लोग सिंपल से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पे लिख देंगे मार्क्ड प्राइस। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो अगेन हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को आईजीएसटी निकालना है। तो आईजीएसटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आईजीएसटी इक्वल टू जो भी आपका स्लैब जो टैक्स है दैट इज 12% ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो ये जो आप निकालेंगे आईजीएसटी फॉर दिस आइटम, ये आइटम के लिए निकालेंगे। इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, इस आइटम के लिए भी निकालने वाले हैं, इंडिविजुअली हम लोग इस आइटम के लिए भी निकालने वाले हैं, इंडिविजुअली हम लोग इस आइटम के लिए निकालने वाले हैं, और टोटल जो बिल होगा बच्चों उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द बिल यू आर गोइंग टू पे, ओके, फॉर दिस इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बच्चों आपको सेशन कैसा लग रहा है? बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले, और बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल जो गैंग्स और टॉपर्स आप सर्च करिए तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी अवेलेबल करा दूंगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप आराम से इस क्वेश्चन को बैठ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एडवांटेज फॉर यू। ना हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देख क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है डीलर इन मुंबई सप्लाई सम आइटम एट द फॉलोइंग प्राइस टू दिल्ली। अब देखिए बच्चों आप तो समझदार हैं, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज बिटवीन द मुंबई, यहाँ पे मुंबई के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, मुंबई हो गया एंड बिटवीन द दिल्ली। तो जब यहाँ पे बिटवीन द टू स्टेट होता है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे आईजीएसटी आ जाएगा। आईजीएसटी बोलेगा कि अब हमको टैक्स चाहिए। सिंस हियर द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैपन बिटवीन द टू स्टेट, तो यहाँ पे सीजीएसटी का जो वैल्यू होगा बच्चों एंड एसजीएसटी का जो वैल्यू होगा वो हमारा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मीन्स टोटल का टोटल जीएसटी जो होगा बच्चों यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एसजीएसटी का वैल्यू हमारा कि दिया हुआ है 9%, तो आपको पता है कि एसजीएसटी मीन्स क्या होता है 9% स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, डबल हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द 18% जो चार्ज हो जाएगा, दिस इज द रियल जीएसटी। तो जीएसटी हमारा क्या होता है, इंडिविजुअली क्या होता है, बाइफरगेट हो जाता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सिंस द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैपन बिटवीन द टू स्टेट दैट इज मुंबई एंड दिल्ली, तो यहाँ पे हमारा जो आईजीएसटी का जो वैल्यू होगा बच्चों वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा 18% हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा 18% हो जाएगा। सिंस यहाँ एसजी कैसे हम लोग पता लगा बच्चों, यहाँ पे सिंस हमारा एसजीएसटी का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 9%, तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे डबल हो जाएगा 18%। अब देखिए बच्चों आपको पता है कि यहाँ रेट पर प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे रेट प्राइस दिया हुआ, क्वांटिटी दिया हुआ, तो सिंपल से ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा हम लोग तो हमारा ऑटोमेटिक नेट एमआरपी निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, नेट एमआरपी निकल जाएगा। फॉर द फर्स्ट आइटम नो डिस्काउंट, फॉर द थर्ड आइटम नो डिस्काउंट। तो ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो एमआरपी होगा वो हमारा इक्वल टू द सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस केस में फॉर द थर्ड प्रोडक्ट जो एमआरपी होगा हमारा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नाउ दिस 20% एंड 30% यहाँ पे डिस्काउंट होगा। तो अगेन हम लोग अगेन वी आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला था हमारा दैट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, सेलिंग प्राइस हो जाएगा दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे एमआरपी, जो आपका एमआरपी दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, आईजीएसटी निकालेंगे। और आईजीएसटी निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है बच्चों, 18% ऑफ यहाँ पे इंडिविजुअली निकालेंगे आईजीएसटी फॉर दिस आइटम, अगेन फॉर दिस आइटम, फॉर दिस आइटम, फॉर दिस आइटम। तो लास्ट में जो हमारा अमाउंट निकालना पड़ेगा फॉर ईच प्रोडक्ट, तो अमाउंट लिखेंगे हम लोग, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। तो बस इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर इंडिविजुअली अमाउंट 1 अमाउंट 2, फिर लास्ट में आपको टोटल ऐड कर देना पड़ेगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि यहाँ पे नेशनल ट्रेडिंग कंपनी जो कि यूपी में है मेड सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द समर्थ ट्रेडर्स दैट इज नोएडा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, एक कंपनी जो कि मेरठ यूपी में है और दूसरा कंपनी नोएडा यूपी में। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन।
और जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा IGST का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड SGST और वी नीड टू फाइंड हमारा CGST, जो कि हमारा दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्या कि यहाँ पे इक्वली टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज गिवन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट इज 12%। तो देखिए 12% यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो 12% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पे SGST क्या हो जाएगा, दैट 6% हो जाएगा, 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फॉर द CGST हो जाएगा 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट। नाउ अगेन यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ दैट इज 20, ठीक है, और यहाँ पे दैट इज MRP दिया हुआ कितना, दैट इज 225। तो हम लोग सिंपल सा 20 इंटू ये करेंगे तो हमारा नेट MRP निकल जाएगा। फिर यहाँ पे जो शॉपकीपर वो 40% डिस्काउंट दे रहा है, अगेन 30 क्वांटिटी ले रहा है, हर क्वांटिटी का प्राइस हमारा 320 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेट MRP निकल जाएगा एंड ऑन दिस MRP ही इज गोइंग टू गिव 30% डिस्काउंट। एंड अगेन देखिए 12 क्वांटिटी ले रहा है, एक क्वांटिटी का दाम हमारा MRP कितना है, दैट इज 300। तो नेट हमारा पे जो भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, नेट MRP आ जाएगा। ओके, और नेट MRP उसमें ये 50% डिस्काउंट दे रहा है। और लास्ट वन देखिएगा 40 क्वांटिटी है, उसमें से हर क्वांटिटी का दाम हमारा 250 है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमारा जाएगा नेट MRP आ जाएगा, और उस पे नेट MRP पे हमारा क्या हो रहा है, 40% डिस्काउंट हो रहा है। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्लैब में हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ का सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, यहाँ का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, यहाँ का सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, हम लोग यहाँ पे CGST या IGST कोई एक निकाल लीजिए और लास्ट में बोल देना है आपको कि SGST इक्वल टू CGST। क्यों? क्या कि ये दोनों आपस में टैक्स इक्वल होते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप मान लेते SGST निकाल रहे हैं, तो SGST निकाल लीजिए एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा CGST हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग SGST निकालना पड़ेगा। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन में, ये हमारा नोएडा वाला हो गया, ये हमारा मेरठ वाला हो गया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होगा, दैट इज बिटवीन द स्टेट हो रहा है। तो जस्ट बताया कि यहाँ पे जो हमारा होगा SGST निकालना पड़ेगा, CGST निकालना पड़ेगा, और IGST का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पे IGST का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओनली ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट था जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेडर्स जो कि दिल्ली में है, ठीक है, और यहाँ पे यूपी आगरा में यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, मींस गुड्स का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज जो भी बोल सकते हैं। तो ये जो मिस्टर राम ट्रेडर्स दैट इज दिल्ली प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द गीता ट्रेडिंग कंपनी दैट इज इन आगरा। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज बिटवीन दिस टू स्टेट। अब बिटवीन द टू स्टेट होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है बच्चों, CGST का जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, CGST लिखेंगे ना हम लोग, तो CGST हमारा 0 हो जाएगा, IGST हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपर हमारा किस, यहाँ पे हमारा SGST हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, सॉरी। तो CST क्या हमारा 0 हो जाएगा, SGST 0 हो जाएगा। और यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, IGST निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, IGST निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं GST का ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दिया हो 5%, 12%, 18%, 12%। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें कि नंबर ऑफ सर्विस अगर 8 बार सर्विसेज देता है तो 8 को गुना करना पड़ेगा 680। ओके, अब 12 को गुना पड़ना है आपको 320। ओके, 10 को गुना पड़ेगा 260 और 16 को गुना करना पड़ेगा 420 से। ओके, तो यहाँ पे आपका नेट सेलिंग इस नेट आपको द कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज निकालने मीन्स यहाँ से आपका क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज यहाँ निकल गया, टोटल कॉस्ट ऑफ इस सर्विसेज यहां से निकल गया, टोटल कॉस्ट निकल गया, टोटल कॉस्ट निकल गया, मींस दिस अमाउंट यू आर गोइंग टू पे टू दिस राम ट्रेडर्स। अब यहां पे जब हमारा नेट सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, नेट द कॉस्ट यू आर गोइंग टू पे वो निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे आपको इंडिविजुअली आपको क्या निकालना पड़ेगा, IGST निकालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली IGST निकालिए, फिर अमाउंट आपको निकल जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हाउ मच, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज जो आपका नेट आपका जो सर्विसेज कॉस्ट सर्विसेज आप दे रहे हो वो नेट कॉस्ट प्लस IGST आप ऐड करिएगा। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करने नेट अमाउंट फॉर दिस सर्विसेज, नेट अमाउंट फॉर दिस सर्विसेज, नेट अमाउंट फॉर दिस एंड नेट अमाउंट फॉर दिस हम लोग निकल जाएगा। लास्ट में लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देना है उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट द बिल, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि
देखिए यहाँ पे रेट ऑफ पर प्राइस, देखिए रेट पर प्राइस मीन्स एक अगर आइटम लेते तो 18 रुपये इसको देना पड़ेगा, और ये कितना आइटम ले रहा है, 360 आइटम लिया। सिमिलरली यहाँ पे 12 आइटम ले रहा है, 12 रुपये ले रहा है, अगर मान लो कितना आइटम ले 480, फिर 12 रुपये देना पड़ रहा है इसको हर आइटम का, 120 आइटम ले रहा है, 28 रुपये देना पड़ रहा है हर आइटम का, कितना आइटम ले रहा है 150। तो ये दोनों को जब निकालेंगे बच्चों तो नेट एमआरपी हमारा निकल जाएगा। अब इंडिविजुअली क्या हर आइटम पे कुछ कुछ डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे शॉपकीपर, वो निकल जाएगा। तो फ्रॉम हियर बाय यूटिलाइजिंग दिस डिस्काउंट वी कैन फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इंडिविजुअली हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो इंडिविजुअली हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। जब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो हम लोग इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, इसका आईजीएसटी निकाल लेंगे, इसका आईजीएसटी निकाल लेंगे, इसका आईजीएसटी, इसका आईजीएसटी, फिर टोटल आपको क्या करना है, जोड़ करके आपका बिल आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ओनली। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ पे, द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज, जो कि कहाँ पे मेरठ में है, सोर्स दैट इज अ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड रुपीज इतना 750 रुपया, एंड जीएसटी इज गोइंग टू चार्ज हाउ मच, दैट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वेयर द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा, ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा आप बताइए यहाँ पे कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आपका कितना है, तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आपका यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज रुपीज है 750। फिर आपका अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे जीएसटी ये चार्ज करना है ना, जीएसटी इज हाउ मच टेकन 18%, 18% ऑफ क्या हो जाएगा हमारा जो कॉस्ट पे लगेगा, और जब 18% में 18/100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 750 हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 4 से, ठीक है, और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं दैट इज 30 से 30। फिर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, कितना 9 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो नेट अमाउंट है मीन्स 15 × 9 करिएगा तो आपका आंसर कितना 135। तो ये इतना अमाउंट आपको जीएसटी इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट जो बिल बना के देगा शॉपकीपर वो कितना देने का, अब कितना पे करना था आपको 750, इसमें से आप 135 जोड़ दीजिए, तो दिस द अमाउंट यू आर गोइंग टू पे टू द शॉपकीपर, कितना हो जाएगा, दैट इज 8850, दिस इज द अमाउंट हो जाएगी। ये आंसर आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल से क्या था बच्चों, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ऑन दिस द गवर्नमेंट इज आस्किंग 18% जीएसटी, वो आपको निकाल लेना पड़ेगा, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड 900 एज जीएसटी। ठीक है, अब फाइंड द टोटल amount of premium that is he is going to pay for this policy and the rate of GST is 18%। अगर यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सा मान लेते हैं दैट इज लेट, मान लेते हैं लेट है, दैट इज टोटल एनुअल, क्या लिखे बच्चों, टोटल एनुअल जो हमारा पॉलिसी है, एनुअल प्रीमियम वो मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं रुपीज एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अगर बच्चों जीएसटी कितना 18% जीएसटी ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से 18% ऑफ टोटल 18% ऑफ टोटल एनुअल प्रीमियम पे ही तो टैक्स ले रहा होगा। और यहाँ पे एक एसजीएसटी का वैल्यू हम लोग मालूम है, मीन्स अगर एसजीएसटी हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 900, तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग सीजीएसटी निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1800 हो जाएगा। तो दिस इज द नेट टैक्स, इसको बोलेंगे जीएसटी हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज द नेट टैक्स। तो ये आपका कितना डेट से 1800 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा इनटू x एंड दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1800। नाउ फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1800 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 18, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये अमाउंट इसका था आंसर, दैट इज दिस इज द टोटल एनुअल प्रीमियम, ये इतना अमाउंट इसको पे करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है, बोल रहा है मिस्टर मलिक वेंट टू टूर टू गोवा, मींस मिस्टर मलिक कहाँ चला गया, गोवा चला गया। अब यहाँ पे गोवा में तो चला गया, ही टूक अ रूम, एक रूम लिया, कहाँ पे, होटल में लिया। अब बात कर रहे हैं फॉर 2 days, 2 दिन के लिया, एंड एट ए रेट ऑफ दैट इज 5,000 पर डे। तो मीन्स अगर यहाँ पे देखें कि अगर ये 2 दिन ही रहता है, कितना 2 दिन के लिए लिया, तो एक दिन का पैसा वो कितना ले रहा है 5,000 ले रहा है, और 2 दिन का पैसा 2 गुना हो जाएगा। पर क्या होता है उसी दिन क्या होता है, इसका फ्रेंड जॉन है वो ज्वाइन कर लेता है, इसको आ जाता है,
पर यहाँ पे ये बोलता है ये हमारा जो होटल जो था वो व्यक्ति बोलता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा चार्जिंग लेना पड़ेगा, मीन्स एक्स्ट्रा बेड ये दिया तो उस एक्स्ट्रा बेड के लिए 1000 रुपये पर डे चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे रहा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो दिस इज द 2 दिन का कितना पैसा देना पड़ रहा है, दिस इज द नेट, यहाँ पे बोल सकते हैं नेट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब प्लस यहाँ 2000 हो गया, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 12,000 हो गया। कितना 12,000। तो ये हमारा क्या, इतना तो शॉपकीपर का, ये जो हमारा होटल है उसका है। पर क्या, सिंस द होटल इज गोइंग टू प्रोवाइड सम सर्विसेज टू दीज 2 पर्सन मलिक को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब जीएसटी पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंस यहाँ पे जीएसटी दिया हुआ है 28% है। कितना 28%। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे टैक्स निकाल लेंगे। जो टैक्स हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 28% ऑफ 28% ऑफ डेट इज 12,000। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे डेट इज 28 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इंटू हो जाएगा हमारा 12,000। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल से 28 को हम लोग सिंपल से 12 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा टैक्स देना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे मलिक को देना पड़ रहा पैसा डेट इज 3360, इतना पैसा यहाँ पे देना पड़ रहा मलिक को। मीन्स व्हाट इज द नेट अमाउंट ही इज गोइंग टू, यहाँ पे बिल जो बना के देगा होटल वाला वो कितना पैसा बिल बना के देगा, पहला तो ये 12,000 तो ये अपना ले लिया, प्लस ये गवर्नमेंट को कितना देने वाला डेट इज 3360, इतना अमाउंट ये पे करने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा जो पैसा इसको देना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि होटल इज, यहाँ पे कहाँ पे, हाउ मच जीएसटी एट अ रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल ऑफ मलिक। तो कितना जीएसटी चार्ज कर रहा है, डेट इज 3360। कितना चार्ज कर रहा है बच्चों, 3360। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है डेट इज अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, ही वांटेड टू परचेस अ मूवी टिकट फॉर ₹80। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, but as the ticket for ₹80 was not available, he purchased a ticket of ₹120 of the upper class। आप देखे होंगे, आप रिसेंटली जवान मूवी मान लेते हैं कि ये जो हमारा अशरफ है ये जवान मूवी देखने गया। ठीक है, तो जवान मूवी में क्या होता है कि यहाँ पे जवान #जवान, तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे एक बीसी होता है, अपर क्लास, बीसी मीन्स नीचे वाला और ऊपर वाला होता है। ठीक है, 2 तरह का वहां पे होता है, एक अपर फ्लोर होता है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर हो गया। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के लिए जो पैसा चार्ज होता है यहाँ पे वो मात्र 80 रुपया ले रहा था, पर यहाँ पे टिकट खत्म हो गया। आपको पता है कि जवान काफी ट्रेंड कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे जो अपर क्लास का देखें यहाँ पे, और तो अपर क्लास में यहाँ पे चार्ज कितना ले रहा है, 120 रुपया ले रहा है। ठीक है, सिंस यहाँ पे टिकट जब खत्म हो गया तो यहाँ पे जो अशरफ को तो मूवी देखना था तो ये पे किया 120 रुपया। अब उस पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको बताना कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। ठीक है, तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए फॉर द फर्स्ट केस, हम लोग फर्स्ट केस मान लेते हैं बच्चों। अगर फर्स्ट केस मान रहे हैं तो आपको यहाँ सिंपल से ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट केस के लिए मान लेते हैं कि अगर सीट अवेलेबल होता तो यहाँ पे इसको जीएसटी जो पे करना था पड़ता, तो जीएसटी कितना पे करता है ये बोलो, जीएसटी फॉर द टिकट बिलो अगर 100 रुपए के नीचे है तो 18% इसको देना पड़ता है। मान लेते सपोज हाइपोथेटिकली ग्राउंड फ्लोर इसका खाली था, तो इस केस में अगर ये ग्राउंड फ्लोर टिकट लेता तो यहाँ पे इसको कितना पे करना पड़ता, 18% ही पे करना पड़ता। 18% ऑफ किसका, 80 रुपया। तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एंड इंटू हमारा 80 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कितना 18 इंटू 8 करिएगा तो कितना आ जाएगा, डेट इज 144 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे जो जीएसटी पे करना पड़ता है इसको डेट इज 14.4 पे करना पड़ता है। पर ऐसा तो हुआ नहीं ना जी। अब क्या हो रहा है, सिंस यहाँ पे टिकट हमारा खत्म हो गया था, टिकट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो अब इसको तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपर फ्लोर जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अब तो अपर फ्लोर गया ये, तो यहाँ पे सेकंड केस में, केस सेकंड मान लेते हैं बच्चों। सिंस ये टिकट जो बाय कर रहा है तो इस केस में कुछ जीएसटी जो पे करना पड़ रहा है वो कितना 28% देना पड़ेगा। क्या कि यहाँ पे जो टिकट है उसका प्राइस क्या है, वो 100 रुपीज़ है। सिंस द व्हाट इज द प्राइस ऑफ टिकट, अब ऊपर क्लास का 120 है तो 28% ऑफ क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 28 बाई 100 इंटू हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 120। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 ठीक हमारा 96 हो जाएगा, एंड 12 दूनी कितना 24 और 9 कितना हो जाएगा बताइए, और आई थिंक 33 हो जाएगा। ठीक है, बाई 10 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा डेट 33.6। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस में। देखिए अब यहाँ पे तो इसको एक्स्ट्रा पे कितना करना, जीएसटी पे करना पड़ रहा है, डेट इज 336,
अगर मान लेते हैं अगर नीचे फ्लोर लेता तो इसको जीएसटी इतना पे करना पड़ता। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा जीएसटी ही इज गोइंग टू पे, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा ही इज गोइंग टू पे। तो सिंपल सा क्या करें बच्चों, जो सेकंड केस का जो जीएसटी आया था फर्स्ट केस में हम लोग सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए 33.6 हो जाएगा, ध्यान से लिख लीजिए 33.6, इसको माइनस कर देंगे डेट इज 14.4 से, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो गया, और यहाँ पे 2 में से 1 जगह 2, मीन्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे कितना आंसर होगा बच्चों 19.2, मीन्स देखिए अप्रोक्स 20 रुपीज़ इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अप्रोक्स कितना आंसर आया था, एग्जैक्ट आंसर हमारा आया था डेट इज 19.20, ये आपका एक्स्ट्रा पे असरफ को पे करना पड़ रहा है टू द गवर्नमेंट। ओके बच्चों, तो जो आप आज के क्लास में हम लोग बच्चों यही सीखे हम लोग कि हम लोग जीएसटी का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सीखें। बाकी आपको पता है कि हमारा जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स ये हमारा चैनल है, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट वी हैव रीच्ड अप टू 3.7 के सब्सक्राइबर्स। नाउ आई नीड योर मोर सपोर्ट्स, ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर द सेशन।